हेलो, आज हम कास्ट इन सितु पाइल के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहले डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन इसका क्या होता है? जो कास्ट सितु पाइल इज अ कंक्रीट पाइल कास्ट डायरेक्टली एट द साइड इनसाइड द ड्रिलिंग बोर। मतलब जो भी हमारा कास्ट सितु पाइल होता है वो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर हम बोर करके उसको हम इंसर्ट करते हैं। ये इसको क्यों करते हैं? जो भी हमारा फाउंडेशन होता है उसका लोड ट्रांसफ़र, जो भी हमारा फाउंडेशन होता है वो जो भी स्ट्रक्चर होता है उस फाउंडेशन पर उसका लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें कई टाइप का इसका टाइप होता है, कई टाइप का होता है। बोर कास्ट इन सितु पाइल होता है जनरली कॉमन होल मेड बाय रोटेटरी अगर द कंक्रीट इन पाइल। अंडर रिमेन पाइल होता है, एक ड्रिवन कास्ट सितु पाइल होता है। जनरली सबसे ज़्यादा यूज यही होता है ड्रिवन कास्ट सितु पाइल, जो स्टील केजिंग ड्रिवन फर्स्ट उसका फिल द कंक्रीट। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम ड्रिवन कास्ट सितु पाइल में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद से हम इसमें क्या करते हैं, अपना केज जो होता है रेनफोर्समेंट होता है उसको अंदर डालते हैं, उसके बाद से हम कंक्रीट कर देते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है पाइलिंग के लिए उसमें सबसे पहले होता है रेनफोर्समेंट केज होता है, बोर होल होता है, उसका ट्रिमी पाइप होता है, कंक्रीट मिक्स होता है, उसके बाद बेंटोनाइट या पॉलीमर होता है। बेंटोनाइट पॉलीमर हम क्यों यूज करते हैं? जो भी हम बोर होल कर रहे हैं, जो उसका कुछ सॉइल है वो कोलैप्स न हो, इसके लिए हम बेंटोनाइट या पॉलीमर का यूज करते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट होता है रोटेटरी पाइलिंग रिग या अगर मशीन होता है ट्रिमी पाइप क्या होता है? इसका डाया समझो 200 mm का होता है एज पर आइस कोड। उसमें ट्रिमी पाइप के द्वारा जो भी हम केज लोडिंग करने के बाद से जो कंक्रीट उसमें डालते हैं और ट्रिमी पाइप के द्वारा डालते हैं। ठीक है, कंक्रीट पंप होता है, कंक्रीट पाइप आएगा टिमी पाइप के थ्रू, और जो अंदर टिमी पाइप गया रहेगा बोरल के अंदर उसमें से उसके थ्रू अंदर चला जाएगा। केजिंग पाइप होता है, स्लरी टैंक इन पंप। ठीक, पाइल लोकेशन में अप्रूवल वाइज अगर कोई भी हमको पाइल करना है उसको सबसे पहले हम उसके एक मार्क करते हैं। उसके बाद सेंटर लाइन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम टोटल एक्सटेंशन से चेक करते हैं। ठीक है ना, उसका बोर ड्रिलिंग करते हैं। बोर ड्रिलिंग के बाद से हमको बोर क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना, कि साइड में कहीं जो भी क्लीनिंग मतलब जो भी हम बेंटोनाइट के थ्रू किए हैं ना, वो हमको जो भी केमिकल है बेंटोनाइट या पॉलीमर उसको हम निकालना रहता है। निकालने के बाद से हम उसमें लूज मटेरियल होता है उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से हम उसका क्या करते हैं, वर्टिकली उसका डेविएशन चेक कर लिए। उसके बाद से हम जनरली पाइलिंग में M30 M35 का हम कंक्रीट यूज करते हैं। उसका जो भी हम कंक्रीट रहेगा हमारा उसका स्लम्प 180 से 220 mm के आसपास होना चाहिए, फ्लोबिलिटी होना चाहिए। नहीं तो अगर इससे कम रहेगा तो हमारा जो ट्रिमी पाइप के थ्रू हम कंक्रीट डालेंगे पुट करेंगे तो हमारा ट्रिमी पाइप चोक होने का चांस रहेगा। ठीक, बाद में हम उसके बाद से ट्रिमी पाइप को हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्यूरिंग ऑफ पाइल हेड कटिंग बाद में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग हो जाता है उसके बाद से हम उसका पाइल हेड का कर देते। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ पाइल। इसमें पाइलिंग के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है? उसमें होता है इनिशियल लोड टेस्ट होता है। ठीक है ना, उसके बाद से होता है रूटीन लोड टेस्ट होता है और एक होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है। ठीक है ना, और डायनेमिक पाइल लोड टेस्ट, 4 टेस्ट होता है पाइलिंग के केस में। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम जनरली इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है? इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, स्लरी की डेंसिटी मेंटेन। जो भी स्लरी होता है उसका डेंसिटी हमको मेंटेन करना होता है। अगर बेंटोनाइट या पॉलीमर आप यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी बिफोर आफ्टर वो दोनों चेक करना रहता है। जिसका डेंसिटी होता है 1.03 से 1.10 ग्राम पर cc। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका कोलैप्स होने का चांस रहेगा जो भी आप बोर करेंगे। ठीक है ना, और जो भी डॉक्यूमेंट हमको साइट पर मेंटेन करना है, पाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है, बोर लेंथ होता है, बोर लोग रिपोर्ट होता है, कंक्रीट क्यूब टेस्ट होता है, एनफोर्समेंट चेकलिस्ट होता है, पाइल लोड टेस्ट होता है, कंक्रीट बोर कार्ड होता है। और इसमें IS कोड जो होता है 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 ये हमारा बोर कास्ट सितु पाइलिंग के लिए होता है। 456 हमारा प्लेन सीमेंट एनफोर्समेंट के लिए होता है। 1262 कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन के लिए होता है। 2720 पार्ट 4 ग्रेन साइड एनालिसिस के लिए होता है। और लोड टेस्ट हमारा होता है 14 इतना ही।